नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। आपके लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आप लोग आज की स्टोरी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ एन इंसेंस सेलर। इंसेंस यानी धूप, अगरबत्ती को इंसेंस कहा जाता है, इंसेंस स्टिक को अगरबत्ती कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसे अगरबत्ती ही मान के चलते हैं। तो एक अगरबत्ती बेचने वाला, चलिए देखते हैं भाई अगरबत्ती बेचने वाले की एक कहानी है, क्या होता है, कैसे होता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी, आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। हमेशा की तरह ही हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करते हुए, मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं, ध्यान से बस सुनते जाएंगे। जो आपको कुछ नया शब्द लगे, कुछ नया प्रोनाउंसिएशन लगे, जो आपको बाद में याद ना हो, जिसे आप लोग अभी लिख सकते हैं, तो कॉपी में साथ में रखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ इंसेंस सेलर। वंस, एक बार, इन अ बसलिंग टाउन। अभी बसलिंग क्या होता है, टी को तो मैं यहां पे पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो यहां पे टी साइलेंट है ना। बसलिंग यानी क्या होता है, हलचल, है ना। जहां पे हलचल भरी हुई उसे बसलिंग कहा जाता है। क्लियर है, शोरगुल वाले, हलचल वाले, उसे चहल पहल उसे भी कहा जाता है। तो एक बार एक चहल पहल भरे कस्बे में देयर लिव्ड अ सिंपल येट हार्ड वर्किंग शॉपकीपर। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकालेगा। लिव्ड रहता था, यानी कि एक चहल पहल वाले कस्बे में रहता था। अ सिंपल एक साधारण सा, येट का मतलब क्या होता है ना, लेकिन, उसे येट कहा जाए। लेकिन हार्ड वर्किंग शॉपकीपर, जिसे हम बोलते हैं मेहनती दुकानदार। क्लियर हो गया। तो आप इसे आगे पीछे लिखा होता है इंग्लिश में यदि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो तो आपको सुनाई अलग देगा। जैसे क्या सुनाई देगा कि मैं एक हलचल नगर, वहां रहता था एक साधारण सा लेकिन मेहनती दुकानदार। तो आप इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ट्रांसलेशन करोगे हिंदी में या अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, तो आप उसे अच्छे से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो कि वंस, एक समय की बात है, एक चहल पहल भरे कस्बे में एक साधारण सा लेकिन मेहनती दुकानदार रहता था। इस प्रकार से आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रीमिंग, यानी कि वर्षों के सपने के बाद, ड्रीमिंग यानी सपना देखने के बाद, ही फाइनली ओपन अ स्मॉल शॉप। उसने फाइनली यानी आखिरकार, ओपन खोला, ओपन का सेकेंड फॉर्म ओपन है ना, अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान खोली, है ना। बहुत सारे लोग का सपना होता है कि भाई मैं एक दुकान खोलूं, तो बहुत दिनों का इसका सपना था। तो आखिरकार उसने एक छोटी सी दुकान खोली। दैट सोल्ड इंसेंस स्टिक्स, ये देखिए लिखा हुआ इंसेंस स्टिक्स, जिसमें क्या होता था, अगरबत्ती, उसमें वो अगरबत्ती बेचता था। तो देखिए सेल का सोल्ड हो जाता है वहां पे, क्लियर है। तो उसने एक अगरबत्ती बेचने वाली एक दुकान खोल ली, छोटी सी दुकान खोल ली। ही डेकोरेटेड इट, उसने उसे सजाया। विथ केयर, केयर यानी क्या होता है, बहुत ही ध्यान से, है ना। अरेंज्ड कलरफुल बॉक्सेस, कलरफुल यानी तो रंग बिरंगे बक्सों को, अरेंज यानी जमाना, है ना, अच्छे से व्यवस्थित करना। और फ्रेगनेंट इंसेंस, यानी फ्रेगनेंट का मतलब तो सुगंधित अगरबत्तियों के रंग बिरंगे डिब्बे को अच्छे से क्या किया, सजाया, रखा। एंड हंग, और लटका दिया, तो हैंग का हंग हो जाता है ना। अ बिग बोर्ड, एक बड़ा सा बोर्ड लटका दिया, आउटसाइड, बाहर, दैट रेड, जिसमें लिखा था। अब बोलेंगे सर तो रीड लिखा हुआ है, तो रीड यानी तो पढ़ना होता है, लेकिन जब हम इस प्रकार से बताते कि उसमें लिखा हुआ था, तो वहां पर रेड का यूज किया था। दैट रेड, जिसमें लिखा हुआ था, इन बोल्ड लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में, तो बड़े अक्षर को बोल्ड कहा जाता है। तो रीड का सेकंड थर्ड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, रीड नहीं पढ़ते। क्लियर है। तो जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या लिखा था, देखिए, फ्रेगनेंट इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल इन आवर शॉप। क्लियर है। तो सुगंधित अगरबत्तियां हैं, अवेलेबल यानी उपलब्ध, इन यानी में, अवर यानी हमारे, शॉप यानी दुकान। तो बड़ा बड़ा लिखा था, हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां उपलब्ध हैं, यानी हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। भाई सब कोई लिखते हैं ना, बड़े बड़े, यहां समोसा मिलता है, चाय मिलता है, वैसे ये भी लिखा हुआ था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिजनेस वॉज वंडरफुल, उसका जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था, बहुत फूला फला। ठीक है।
कस्टमर्स लाइक्ड हिज पोलाइट बिहेवियर। तो जो ग्राहक थे लाइक्ड पसंद करते थे, तो लाइक का सेकंड हम लाइक्ड पास्ट सिंपल टेंस है। हिज उसके पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है, जिसे मतलब विनम्र, बहुत ही आदाब से पेश आते, विनम्रता। बिहेवियर विनम्र व्यवहार से, व्यवहार को पसंद करते थे। एंड प्योर इंटेंशन और पवित्र इरादे को, नेक इरादे को पसंद करते थे लोग कि इसका इरादा बहुत अच्छा है और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। सून जल्दी ही, हिज शॉप बिकेम नोन इन द एरिया, उसका दुकान, बिकेम नोन यानी जाने लगा है ना, इन द एरिया उस क्षेत्र में मशहूर हो गया, सब जानने लगे। एंड मनी बिगेन टू फ्लो इन, और पैसे, बिगेन टू फ्लो यानी कि बहना शुरू हो गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, यहां पे इसका मतलब होता है कि खूब पैसा आने लगा, तो ऐसे यूज किया बिगेन टू फ्लो इन, और उसके अंदर पैसा बहने लगा, मतलब बोल सकते हैं बहुत पैसा आने लगा, अच्छी कमाई होने लगी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ईयर्स, सालों में, ही फेल्ट ट्रूली प्राउड, फेल्ट यानी महसूस किया, ट्रूली यानी सचमुच में, प्राउड यानी गर्व, उसने है ना सचमुच में गर्व महसूस किया पहली बार इतने सालों बाद कि वाह, वाकई में मैंने जो सपना देखा था सच हो गया है। बट देन यानी होता तब या फिर, केम द फर्स्ट विजिटर, लेकिन तभी पहला एक आगंतुक आया, विजिटर आया, वहां मिलने वाला आया। अ सीरियस लुकिंग जेंटलमैन, जेंटलमैन सज्जन है ना, सीरियस लुकिंग यानी गंभीर दिखने वाला, क्या लोग रहते हैं ना थोड़ा गंभीर दिखते हैं, तो गंभीर दिखने वाला एक सज्जन आया उसके दुकान में। हु पॉइंटेड एट द बोर्ड एंड सेड, पॉइंटेड करना यानी क्या होता है, ऐसे उंगली दिखाना या फिर इशारा करना, तो उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया और कहा, तो बोर्ड की तरफ ऐसे इशारा करते हुए कहा कि वो बोर्ड की तरफ, सर, अब दुकानदार से बोल रहा है, अगरबत्ती वाले से बोल रहा है ये आदमी, महोदय, वाई हैव यू रिटर्न, तुमने क्यों लिखा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान कैसे आ रहा है, देखिए आपको हैव या हैज मिल रहा है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न मिल रहा है, राइट, रोट, रिटर्न, लेकिन पता कैसे चला इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव नहीं है, कैसे पता चला, सब्जेक्ट के पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो जैसे सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, WH फैमिली मिल जाए, तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। यहां पे यदि ऐसे होता यू हैव रिटर्न, तो तुमने लिखा है, लेकिन है पहला गया, हैव यू रिटर्न, क्या तुमने लिखा है, वाई एन है तो क्यों, आपने क्यों लिखा है। फ्रेगनेंट, फ्रेगनेंट का मतलब होता है सुगंधित, उसे फ्रेगनेंट कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि भैया आपने इस बोर्ड में सुगंधित क्यों लिखा है, आपने लिखा है कि हमारे दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, तो आपने सुगंधित क्यों लिखा है। इंसेंस स्टिक्स आर सपोज टू बी फ्रेगनेंट, सपोज टू बी यानी बना हुआ है उसी के लिए, तो सपोज का यूज किया जाता है। अब वो बोल रहा है अगरबत्तियां खुशबू के लिए ही बनी हुई है, आप अलग से उसमें खुशबू क्यों लिख रहे हो। नो वन सेल्स बैड स्मेलिंग इंसेंस, नो वन यानी कोई भी, सेल्स बेचता है, बैड स्मेलिंग यानी गंदी गंध वाली, इंसेंस अगरबत्ती को, ये देखो अब उसे ये दूसरा दिमाग दे रहा है। इसने कहा भाई कि महोदय आपने सुगंधित क्यों लिखा है, अगरबत्तियां तो सुगंधित होती है, कोई भी बदबूदार अगरबत्तियां नहीं बेचता, सब जानते हैं अगरबत्ती यानी खुशबूदार है। रिमूव द वर्ड, वर्ड यानी शब्द को हटा दो, मिटा दो, कौन सा वर्ड को, इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन है, उसे मीनिंगलेस कहा जाता है, बेकार है। कौन सा अर्थ को हटा दो, वहां पे आप लिख दो फ्रेगनेंट, जहां पे क्या लिखा हुआ था उसने, फ्रेगनेंट इंसेंस स्टिक आर अवेलेबल लिखा हुआ था, ये देखिए ये लिखा है ना फ्रेगनेंट इंसेंस, तो बोल रहा है फ्रेगनेंट को हटा दो, आप लिखो इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल इन अवर शॉप, हमारी दुकान में अगरबत्तियां मिलती है, बस लिख दो, सब समझ जाएंगे सुगंधित ही होती है, ज्यादा तुमने लिख दिया है, बेकार है लिखना। द शॉपकीपर इनोसेंट बाय नेचर, अब वो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, इनोसेंट यानी क्या होता है, मासूम, वो मासूम था, है ना, बहुत ज्यादा, बाय नेचर यानी व्यवहार से, अब स्वभाव से भोले भाले दुकानदार ने नोडेड, नोडेड यानी होता है हामी में सिर हिलाना, हाँ बोल के हम सिर हिलाते हैं ना, बोलते नहीं है बट सिर हिला देते हैं, हाँ ठीक है, उसे नोडेड कहा जाता है। एंड सेड और कहा, अब भोले भाले दुकानदार ने हामी में सिर हिलाया और कहा, यू आर राइट सर, श्रीमान आप सही हैं, आप तो सही बोल रहे हैं। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, ही कॉल्ड द पेंटर, उसने पेंटर को बुला लिया, एंड इरेज्ड, मिटा दिया, इरेज यानी मिटाना, उसका सेकेंड फॉर्म है इरेज्ड, मिटा दिया, द वर्ड फ्रेगनेंट, और जो सुगंधित शब्द था फ्रेगनेंट जो था उसे मिटा दिया।
अब केवल बचा हुआ था इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल इन अवर शॉप, हमारी दुकान में अगरबत्तियां मिलती है, सुगंधित को मिटा दिया। बोला ठीक ही बोल रहे हैं, है ना, इतने अच्छे सज्जन दिख रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं, सुगंधित लिखने की क्या जरूरत है। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, अनदर जेंटलमैन अराइव्ड, अब दूसरा सज्जन पहुंचा, विथ हिज ओन ओपिनियन, उसका एक अलग ही ओपिनियन है ना, होता है उसका, क्या बोल सकते हैं, विचार, है ना, उसे ओपिनियन कहा जाता है, तो उसका राय जिसे कहते हैं। एक और सज्जन अपनी राय लेकर आया, बोला अरे यार मेरी अलग राय है इसमें। वाई हैव यू रिटर्न इन अवर शॉप, ये देखिए अब ये बोल रहा अवर शॉप क्यों लिखे हो, जैसे उसने लिखा था, है ना, हमारी दुकान में अगरबत्तियां मिलती है, तो बोल रहे हमारी दुकान लिखने की क्या जरूरत है, अवर शॉप को हटा दो। ऑफ कोर्स इट विल बी इन योर शॉप, है ना, भले ही, ऑफ कोर्स, है ना, हाँ ठीक है, आप भले ही आपका ये दुकानदार आपकी शॉप है। वेयर एल्स वुड इट बी, ये देखिए वो बोल रहा है ये आपकी दुकान में ही होगा, और कहां होगा, विल बी होगा इन योर शॉप, ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल बी इन योर शॉप, वेयर एल्स वुड इट बी, ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि जाहिर है ये आपकी दुकान में ही होगा, और कहां होगा, ये देखो आपकी दुकान में अगरबत्तियां मिलती है, उसे मिटा दो, आप वहां पे जो अवर शॉप लिखा है उसको मिटा दो। रिमूव दीज यूजलेस वर्ड्स, ये देखिए बेकार के शब्द को हटा दो, आप लिख दो अगरबत्तियां मिलती है, पहले ने सुगंधित को मिटवा दिया, दूसरे ने बोला हमारी शॉप, अवर शॉप को मिटा दो, भाई आप लिखो कि अगरबत्तियां मिलती हैं, सब जानेंगे जब लिखो अगरबत्तियां मिलती है तो पड़ोसी की दुकान में थोड़ी मिलेगा, तुम्हारी शॉप में मिलेगा, तो आप उसमें से ये फालतू का जो वर्ड है ना अवर शॉप मिटा दो भाई। ये देखो अब ये दूसरा ने दिमाग दे दिया। अगेन, फिर से, द शॉपकीपर अग्रीड, अब बेचारा मासूम था, भोला भाला था, वो सोचता था कि जो है ना अच्छे लोग हैं, सज्जन व्यक्ति है, अच्छा ही बता रहे होंगे, मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे। दुकानदार राजी हो गया। अगेन, फिर से, द पेंटर इरेज्ड, अब पेंट करने वाले पेंटर ने इरेज मिटा दिया, द वर्ड, शब्दों को मिटा दिया। अब क्या बचा उसके शब्द में, उसके जो बोर्ड में, इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल, यानी अगरबत्तियां मिलती है, बस इतना ही बचा, सुगंधित हट गया, हमारी दुकान हट गया। अब क्या हुआ, डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड अ थर्ड एडवाइजर अपीयर्ड, एडवाइजर एडवाइस देने वाला, सलाहकार, दिन बीतते गए और एक तीसरा सलाहकार प्रकट हुआ। अपीयर्ड यानी सामने आना, प्रकट होना, उसे अपीयर कहते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म है अपीयर्ड, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव है। ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने फिर इशारा किया और कहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर अवेलेबल, यानी उपलब्ध है, इसका क्या मतलब। अब ये देखिए इसमें भी परेशानी है। तीसरा वो बोल रहा है उपलब्ध होने का क्या मतलब है, अवेलेबल होने का क्या मतलब है। इफ द शॉप इज ओपन, यदि दुकान खुली है, द इंसेंस विल बी अवेलेबल, तो अगरबत्ती मिलेगी ही, भाई दुकान खुली अगरबत्ती मिलेगी, उसमें और लिखने की क्या जरूरत है, अगरबत्तियां उपलब्ध है, उपलब्ध बेकार शब्द है, हटा दो उसको। इफ द शॉप इज क्लोज, यदि दुकान बंद है ना, इट वॉन्ट, ये देखिए वो बोल रहा है भाई अगर दुकान बंद है तो नहीं मिलेगी, अगर दुकान खुली है तो अगरबत्तियां मिलेगी, तो ये तुम्हारा जो शब्द है ना उपलब्ध है उसे हटा दो। वाई कंफ्यूज पीपल, लोगों को कंफ्यूज क्यों करते हो, रिमूव इट, इसे मिटा दो। ये देखिए द शॉपकीपर ओबेड वंस मोर, एक बार फिर ओबेड यानी क्या होता है, ओबे, ओबीडियंट आपने सुना होगा, आज्ञाकारी, उसी का ओबे का सेकंड फॉर्म ओबेड यानी आज्ञा मानना, किसी की बात को मानना। दुकानदार ने एक बार फिर बात मान ली, एट लास्ट, आखिरकार, ओनली टू वर्ड्स, केवल दो शब्द, रिमेन ऑन द बोर्ड, रिमेन यानी बना रहना, है ना, उसे रिमेन कहते हैं, रिमेन सेकेंड ऑन द बोर्ड। अब उस तख्ते पर, उस बोर्ड पर केवल दो ही शब्द थे, कौन कौन शब्द थे, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्तियां, बस। हिंदी में यदि बोले तब केवल उतने बड़े जो उसका सेंटेंस था उसमें से एक ही बचा, अगरबत्तियां। सबसे पहले क्या लिखा था आपको पता ना, हमारे दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां उपलब्ध हैं, एक ने सुगंधित हटा दिया, फिर एक ने क्या किया, बोला अरे हमारी दुकान बेकार है, हटा दो, तो इस प्रकार से हट गया। एक ने कहा भाई उपलब्ध है, बोलने की क्या जरूरत है, केवल अगरबत्तियां। अब इसके बोर्ड में केवल लिखा हुआ था अगरबत्तियां, इंसेंस स्टिक्स। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, येट अनदर जेंटलमैन केम अलोंग, है ना, फिर एक सज्जन आए। अब जब जब सज्जन आ रहे, बेचारे का नुकसान ही हो रहा है, क्या पता इस बार फायदा हो जाए। देखिए
तो एक बार फिर कुछ समय बाद एक और सज्जन आए। He laughed and said, वो हंसे और कहा, Everyone already knows, हर कोई है ना पहले से ही जानते हैं। ये देखो, आप ये बताइए। हंसा और बोला, ये तो सब जानते हैं what incense sticks look like, look like यानी के जैसे है ना, sticks यानी अगरबत्तियां, incense sticks। अब वो क्या बोल रहा है, वे हंसे और बोले, अगरबत्ती कैसे दिखती है ये तो सब जानते हैं। Why waste paint on such an obvious statement, है ना, obvious, obvious यानी क्या होता है, स्पष्ट, उसे हम obvious कहते हैं। obvious ही बात है यार, obvious है ना, तो obvious कहा जाता है स्पष्ट। ऐसे स्पष्ट स्टेटमेंट एंड टिप्पणी बोल सकते हैं रिमूव इट, इसे मिटा दो। ये देखिए, इतनी स्पष्ट बात पर पेंट के ऊपर बात करते हो, इसे हटा दो। कोई मतलब नहीं है लिखवाने का कि अगरबत्तियां, भाई आपके दुकान में अगरबत्तियां रखी हुई बड़ी बड़ी, सबको दिख रहा है अगरबत्ती कैसे होती, लिखी ऊपर नहीं लिखोगे तो क्या जानेंगे नहीं कि अगरबत्ती है, इसे भी मिटा दो। अब वो बेचारा भोला भाला, द पुअर शॉपकीपर, पुअर यानी गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर तो अमीर है, आपको बताया गया था, बहुत सारा पैसा कमा लिया था। पुअर यानी बेचारा भी होता है, तो बेचारे दुकानदार ने वंस अगेन, एक बार फिर, कॉल्ड द पेंटर, उस पेंटर को बुलाया, चित्रकार को बुलाया। एंड सून, और जल्दी ही, द बिग बोर्ड वॉज कंप्लीटली ब्लैंक, वो बड़ा सा जो तख्ता था, बोर्ड था, कंप्लीटली पूरी तरीके से खाली हो गया, पूरा कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। टाइम पास्ड, समय गुजरा, एंड सो डिड द कस्टमर्स, और ग्राहक भी क्या होते गए, सो डिड द, और हाँ, टाइम पास एंड सो डिड द कस्टमर, और समय भी गुजरते गए और जो ग्राहक थे वो भी कम होते चले गए। विदाउट अ साइन, बिना, साइन यानी क्या होता है, हम बोल संकेत, साइन बोर्ड को साइन कहा जाता है, बिना संकेत के, नोबडी नोटिस द शॉप, नोबडी, किसी ने भी नोटिस्ड, ध्यान नहीं दिया शॉप। ये देखिए, दुकान पर कोई साइन बोर्ड ना होने के कारण किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सेल्स ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी गिर जाना नीचे, बिक्री घटने लगी। एंड द वंस हैप्पी शॉपकीपर ग्रीव ट्रबल्ड, और कभी खुश रहने वाला दुकानदार परेशान होने लगा, है ना, ग्रीव ट्रबल यानी उसमें परेशानी आना, बढ़ना, उसे ग्रीव कहा जाता है। डेज बिकेम डल, दिन नीरस होते गए। नाइट्स फेल्ट लॉन्गर, और रातें लंबी होने लगी। हिज कॉन्फिडेंस फेडेड, और उसका जो आत्मविश्वास था, फेडेड यानी होता है कम होते जाना, धुंधला पड़ते जाना, और उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एन ओल्ड फ्रेंड विजिटेड एंड आस्क्ड, एक पुराना दोस्त, विजिटेड यानी मिलने आना, है ना, एंड आस्क्ड पूछा। तो एक दोपहर को उसका एक पुराना दोस्त आया और पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाई आर यू सो वरीड, यानी इतने चिंतित क्यों हो, इतने, है ना, तुम इतने फिक्र क्यों हैं, तुम इतने चिंतित क्यों हो। द शॉपकीपर साइड एंड सेड, साइड यानी होता आह भरना, साइड कहा जाता है ना, दुकानदार ने आह भरते हुए कहा, बिजनेस इज डाइंग, व्यापार मर रहा है, ठप हो रहा है। तो व्यापार के लिए मर रहा है तो नहीं बोलेंगे हम, ठप हो रहा है बोल सकते हैं ना, तो व्यापार ठप हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों, क्या हो गया, सब चीज़ तो सही है, मैं वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ, लोगों से वैसे ही बात कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें ही दे रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन दुकान मेरी ठप पड़ रही है, बिजनेस ठप पड़ रहा है, ऐसा क्यों। द फ्रेंड वॉक्ड आउटसाइड, अब दोस्त बाहर, है ना, बाहर गया। टुक वन लुक एट द जायंट ब्लैंक बोर्ड, जायंट यानी तो विशाल, बहुत बड़ा को जायंट कहा जाता है, ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैंक बोर्ड यानी काले, खाली को ब्लैंक कहा जाता है, ब्लैक यानी काला, ब्लैंक यानी खाली। अब वो दोस्त बाहर गया, उस विशाल खाली बोर्ड पर उसने नजर डाली, बड़ी सी जो खाली बोर्ड पर नजर डाली। एंड रश्ड बैक इन शाउटिंग, और चिल्लाते हुए वापस गया। रश्ड यानी होता है तेजी से जाना, भागना, उसे रश्ड कहा जाता है। और चिल्लाते हुए वापस अंदर भागा।
हैव यू लॉस्ट योर माइंड, ये देखिए ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुमने अपना, है ना, बोल सकते हैं कि अपना दिमाग खो दिया है, ऐसे बोला जाता है बट नॉर्मली यूज क्या करेंगे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो यहां पे देखिए हैव या हैज का लॉस्ट थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। यू रिमूव्ड एवरीथिंग, तुमने सब कुछ मिटा दिया। इफ यू डोंट शो, यदि तुम नहीं दिखाते हो। वॉट यू सेल, तुम क्या बेचते हो। हाउ विल एनीवन नो, है ना, कोई भी कैसे जानेगा। ये देखिए उसके दोस्त ने कहा अगर तुम यह नहीं दिखाओगे कि तुम क्या बेचते हो तो किसी को कैसे पता चलेगा। राइट अगेन, फिर से लिखो। राइट बोल्डली, बड़ा बड़ा लिखो। राइट दैट, लिखो कि फ्रेगनेंट इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल इन आवर शॉप। वही वाला वाक्य है, वही वाला लाइन है जो इसकी शॉप में बाहर बोर्ड पर पहले लिखा हुआ था। यही लिखा हुआ था, फ्रेगनेंट इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल इन आवर शॉप। सुगंधित अगरबत्तियां हमारी दुकान में उपलब्ध हैं, जाकर लिखवाओ। ओनली देन डिड द शॉपकीपर रियलाइज हिज फूलिशनेस, ये देखिए तभी दुकानदार को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। ही हैड स्पेंट मंथ, उसने हैड स्पेंड यानी बिता दिया था, खर्च कर दिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस से स्पेंड का स्पेंड हो जाता थर्ड फॉर्म। महीनों बिता दिए थे फॉलोइंग एवरीवन एल्स एडवाइस, ये देखिए उसने महीनों तक दूसरों की सलाह मान ली। एक्सेप्ट हिज ओन, यानी ओन यानी होता है खुद के, ये देखिए अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, उसे एक्सेप्ट कहा जाता है। तो उसने महीनों तक दूसरों की सलाह मानी सिवाय अपने खुद की, अपनी सलाह नहीं मानी, मन का नहीं माना, बस दूसरों का मानता गया। इन ट्राइंग टू प्लीज द वर्ल्ड, प्लीज यानी होता है प्रसन्न करना, खुश करना, इसे भी प्लीज कहा जाता है। यानी दुनिया को खुश करने की कोशिश में ही हैड इरेज्ड, उसने मिटा दिया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद इरेज का थर्ड फॉर्म इरेज्ड, है ना, इरेज्ड कहा जाता है। सेकंड थर्ड दोनों इरेज्ड होता है। ही हैड इरेज्ड, उसने मिटा दिया था। द वेरी थिंग दैट मेड हिज बिजनेस विजिबल, वेरी थिंग यानी होता है वही चीज को, वेरी थिंग ऐसे कहा जाता है, वही चीज को मिटा दिया था जो उसके व्यापार की पहचान थी, जिससे उसका व्यापार क्या होता था, विजिबल होता था, दिखता था। उसके व्यापार को जिसने पहचान दिलाई थी उसी चीज को उसने मिटा दिया था कि मेरे दुकान में सुगंधित अगरबत्ती, हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, उसे ही मिटा दिया था। द मोरल वॉज शार्प एंड अनफॉरगेटेबल, है ना, तो अनफॉरगेटेबल का यूज किया गया है। अनफॉरगेट आपने सुना होगा, उसमें आपने एबल जोड़ दिया तो हो गया आपका अनफॉरगेटेबल। इसका मतलब होता है जिसे कभी भूला ना जा सके बिना, है ना, उसे हम, तो इसका संदेश बहुत ही, है ना, शार्प यानी होता है तीक्ष्ण, बहुत ही तेज और ना भूलने वाला है। एज लॉन्ग एज, जब तक, यू आर अफ्रेड, आप डरते हो, अदर्स विल मेक योर डिसीजन, दूसरे आपका क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, दूसरे आपका निर्णय लेते हैं, फैसले लेंगे, विल लेंगे, दूसरे आपके फैसले लेंगे। एंड व्हेन अदर्स लीड योर लाइफ, और जब दूसरे आपके जीवन को आगे ले जाते हैं, योर ड्रीम्स स्लोली डिसअपियर्ड, आपका सपना धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द शॉपकीपर स्टॉप्ड लिविंग बाय फियर, उस दिन से वो दुकानदार ने डर से जीना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, चूजिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए फैसला लेना, चूज करना उसने शुरू कर दिया। और डरना भूल गया कि यदि मैं इस व्यक्ति की बात नहीं मानूंगा तो क्या होगा। वो डरता था, पहले भोला भाला भी था, सोचता था कि ठीक ही बोल रहा है, ये बुरा मान जाएगा, ये सोचते 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 उसने क्या किया, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया था। आप सभी को पता है उसके जो दुकान में सबसे पहले लिखा हुआ था कि फ्रेगनेंट इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल इन अवर शॉप। एक व्यक्ति आया, बोला कि भाई फ्रेगनेंट लिखने की क्या जरूरत है, सबको पता है अगरबत्तियां जो है, धूप जो है खुशबूदार ही होती है, अगरबत्तियां हमारी दुकान में मिलती रहने दो। तो इसने मान लिया अगरबत्ती हमारी दुकान में उपलब्ध है। दूसरे दुकानदार आया, दूसरे एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे
अवेलेबल लिखने की क्या जरूरत है, सॉरी आवर शॉप लिखने की क्या जरूरत है, सबको पता है, आपकी दुकान है तो यही मिलेगी, आवर शॉप को हटा दो। तो उसने लिखा इंसेंस स्टिक्स आर अवेलेबल, एक व्यक्ति और आया बोला अवेलेबल लिखने की क्या जरूरत है भैया, आपको उपलब्ध है, सब जान ही रहे हैं, आप उसे मिटा दो। और वहां पर उसने केवल इंसेंस स्टिक बस लिख दिया, अगरबत्तियां बस लिख दिया। फिर एक सज्जन व्यक्ति आता है, सज्जन क्या दुर्जन ही है वो, जिसका दूसरों का बुरा करते वो क्या सज्जन, वो आया बोला अरे अगरबत्तियां लिखने की क्या जरूरत है, बहुत बेकार दिख रहा है खाली अगरबत्ती, इसे मिटा दो। अरे अगरबत्ती इतनी बड़ी बड़ी सजा के रखे हो तुम, हाँ वो तो खुशबू से दूर से लोग देखेंगे पहचान जाएंगे अगरबत्ती की दुकान है ये, और उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बेकार लग रहा है खाली अगरबत्तियां लिखा, मिटवा दिया, मिटा दिया। और वो जो बड़ा सा तख्ता था, बोर्ड था, वो ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। अब धीरे 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 जो जानते थे वो तो आएगा ही, लेकिन नए ग्राहक आने बंद हो गए। और दूसरे दुकानदार जो दूसरे ग्राहक भी आते थे, कभी दुकान को बंद देखते थे, ऊपर मिटा हुआ देखते थे, उन्हें लगता था अरे हो सकता है दुकान इन्होंने बंद कर दिया हो। और जो बेचारे दूर दूर से भी ग्राहक आते थे उन्होंने आना ही बंद कर दिया, उन्हें लगता था कि अगरबत्ती की दुकान बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ है। पहले लिखा होता था अगरबत्तियाँ उपलब्ध है, सुगंधित अगरबत्तियाँ, अब तो नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने दुकान या तो बेच दिया, बंद कर दिया। फिर दूर के ग्राहक भी आने बंद हो गए। अब गांव के ग्राहक कितने ही अगरबत्ती रोज लेंगे, अगरबत्ती तो ऐसे है नहीं कि रोज लेंगे। तो उसकी जो कमाई थी बहुत कम होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, रातें लंबी होने लगी, दिन बोझ की तरह है ना, बोझ लगने लगा उसे। फिर एक मित्र आता है, मित्र आप सभी को पता है अच्छे मित्र तभी काम आते हैं, ये सब बुरी स्थिति में आया, बोला क्या हो गया, बताया ऐसे ऐसे परेशानी है भाई, पता नहीं क्या हो गया, बिजनेस ठप पड़ गया है। तो उसने सोचा मैंने भी कुछ नोटिस किया, थोड़ा वापस जाके देखता हूँ। वापस गया, क्योंकि उसे भी पहले अजीब लगा होगा, दुकान में पहले तो नाम लिखा होता था, नहीं लिखा है, लेकिन उसे पता नहीं था क्यों नहीं लिखा है, क्या नहीं, कुछ पूछने ही वाला था इससे पहले, उसके दोस्त ने बता दिया बिजनेस ठप हो गया। फिर वो एक बार बाहर जाके देखता है, ओहो हो समझ गया। उसने कहा भाई क्यों मिटाया, उसने बोला अरे भाई मैं अपने जो सज्जन व्यक्ति आते थे ना, वो कहते थे ऐसे करो वैसे करो, तो मैं दूसरे की सलाह मानते गया। तब उसके मित्र ने कहा अरे तुमने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तुम्हें क्या करना है, जाकर फिर से जो पहले तुमने लिखवाया था ना कि ये है ना सुगंधित अगरबत्तियाँ हमारे दुकान में उपलब्ध है, आप जाकर लिखवाओ और फिर देखो। उसके बाद फिर से जब उसने लगवाया लिखवाया है ना वो सभी चीज़ें को, तो उसके बाद से उसकी दुकान फिर से बहुत अच्छे से चलने लगी। तो इसलिए कभी हमें समाज का डर होना चाहिए गलत चीज़ों के लिए। भाई गलत चीज़ें आप कर रहे हो, समाज क्या कहेगा, हाँ गलत चीज़ें के लिए तो भाई समाज कहेगा, देश कहेगा, लोग कहेंगे, दुनिया कहेगी। लेकिन अच्छे काम करने के लिए आपको समाज का डर नहीं होना चाहिए कि समाज है ना कोई निगेटिव बोलेगा। भाई 10 व्यक्ति 10 प्रकार की राय देगा, 10 की बात आप मान जाओगे फिर तो होगा। फिर क्या पता 10 व्यक्ति आपको पॉजिटिव राय दें, ऐसे जरूरी नहीं है। 10 में से आजकल देखोगे 8 तो आपसे जलने वाले रहेंगे, दिखाएंगे ऊपर ऊपर से कि वाह 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 बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस खोले, बढ़िया चल रहा है, भगवान बढ़िया तरक्की दे। मन ही मन सोच रहा है कैसे इसका दुकान ठप हो जाए, भैया तो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, कल का गरीब आदमी आज अमीर बन रहा है। जलने वाले ज़्यादा रहते हैं। और उसमें भी जो सलाह देंगे, ज़्यादातर लोग आपको ऐसे सलाह देंगे कि आपका नुकसान ही हो। बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं है ना आप आज के ज़माने में जो आपको सही सलाह दें। कई लोगों को कुछ खुद एक्सपीरियंस है ही नहीं दुकानदारी का, लेकिन ज़बरदस्ती का सलाह देंगे, भले बुरा नहीं चाहेंगे लेकिन कुछ भी सलाह देते, यार ऐसे कर ले, यार ऐसे हो जाएगा, अपना दुकान तो है ही नहीं, क्या जाने वाला है, जो होगा इसके साथ होगा। और जो भोले भाले व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, अरे मेरे चाचा जी ने कहा है, मेरे मामा ने कहा है, मेरे पड़ोसी ने कहा है, उस दुकानदार ने कहा है, ये तो अनुभवी एक्सपीरियंस वाले, इनकी बात मान लेते हैं और फिर अपने अच्छे खासे बिजनेस को ढप करा देते हैं। भाई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति है ना बूढ़ा है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है तो अगरबत्ती बेचने वाले क्षेत्र में अच्छा रहे, क्या जरूरी है क्या? मतलब बोलने का मतलब ये है कि हर किसी को हर क्षेत्र का अनुभव नहीं होता है, हर बिजनेस का अनुभव हर किसी को नहीं होता है। एक आदमी यदि बहुत अच्छा फल बेचता है तो उसे जरूरी नहीं कि अगरबत्तियां कैसे बेची जाए या जूते कैसे बेचे जाए उसका अनुभव हो। सबका अनुभव अलग अलग होता है। आप ये मत देखो उस चीज में ज्यादा पैसा कमा रहा है तो इसकी राय अच्छी होगी। सुनिए जरूर, 10 लोगों की बात सुनिए, लेकिन करिए मन का, जो आपको सही लगता है उसे अपनाइए, नहीं लगता है छोड़ दीजिए। आपको जो सही लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इससे तरक्की हो रही है, होने दीजिए। जबरदस्ती बदलने की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं ना, सुनिए सबकी, करिए मन की, लेकिन मन का भी कब करना है? अच्छा करना है। भाई सबका सुन रहे हो, जो जो अच्छा लग रहा है उसे आपको ग्रहण भी करना है। ऐसे नहीं कि सुन रहे हो एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, वो तो सुनने से ही पता चल जाता है। भाई कोई आदमी बोल रहा है कि सुगंधित को हटा दो, तो आपको वहीं पर समझ जाना चाहिए, क्योंकि बेचारा भोला भाला था, बोलता था चलो बोल रहे हैं कैसे मना करूं। बहुत से लोग रहते हैं ना, सोचते हैं कैसे मना कर दूं,
उधार मांग रहे दे देते हैं, कुछ भी बोल रहे कर देते हैं, वैसे व्यक्ति भी रहते हैं संसार में। लेकिन आपको बिल्कुल वैसा व्यक्ति बनना जरूरी नहीं है, सज्जन बनना जरूरी है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है। सज्जन और बेवकूफ़ होने में बहुत ज़्यादा फर्क है। विनम्र रहिए, अच्छे से बात कीजिए, लेकिन मूर्खता मत कीजिए, लोगों की बात में एकदम से मत आ जाइए, उसके पीछे है ना रात भर सोचिए और लोगों से सलाह लीजिए। यदि आपको लगता है सलाह सही है तब तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन जब सब सही चल रहा है ना तो बहुत ज़्यादा घबराइए मत, उसे चलने दीजिए। जब आपको लगता है कुछ डाउन होने वाला है तब फिर कुछ बदलाव आप करने का प्रयास कीजिए, लेकिन सकारात्मक बदलाव। कुछ अगरबत्ती, जैसे आपका दुकान नहीं चल रहा है तो कुछ थोड़ा जो पेंटिंग है उसे बदलवाइए, कुछ अच्छा HD बार लगवाइए, कुछ बढ़िया अपना फोटो के साथ लगवा दीजिए, ताकि कई लोगों का चेहरा भी पहचान होता है ना, होता है ना ऐसे। तो ब्रांड बनाइए, बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन बेचने का प्रयास कीजिए, या आप अपने अंडर और बहुत सारे लोगों को रख लीजिए काम पे। जब पैसा ज़्यादा है तो उन्हें घर घर जाकर अगरबत्ती सैंपल देने के लिए कहिए, उन्हें बेचने के लिए कहिए। फ्री में एक एक अगरबत्ती बंटवा दो, भाई एक एक पाउच बंटवाने में क्या ही है, कुछ घर बंटवा दो, खुशबू अच्छा लगा फ्री में तो फिर वो लोग सैंपल भी बेचते हैं। फिर वैसे कोई मैं दुकानदार नहीं हूँ, बट एग्जाम्पल एक ऐसे करते हैं बहुत से लोग। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और भी अपने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ज़बरदस्ती की फालतू के जो लोग सलाह देते हैं ना, मुफ्त के सलाह से तो दूर ही रहिए, और अपने डर को भगाइए, और किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए हिचकिचाइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। जब तक आप हिम्मती नहीं बनेंगे ना तब तक आपको लोग दबाते रहेंगे। हिम्मत से काम लीजिए, नहीं बोलना भी सीखिए, या सुन लीजिए उसकी बात, हाँ ठीक है मिटा दूंगा, नहीं मत मिटाइए, मेरी मर्जी भाई, नहीं मिटाना है मुझे, क्या ही परेशानी है, जबकि मुझे तो और खर्चा पड़ रहा है, बार बार पेंटर को बुला के मिटवा रहा हूँ, पेंटर को बार बार पैसा देना पड़ रहा है। लिख गया भाई, लिख गया, पैसा तो एक बार खर्च हो, चलने दो, ये लो। तो वही वाली बात होती है। स्टोरी आपको कैसे लगी जरूर बताएंगे। बहुत अच्छी स्टोरी मुझे तो लगी कि हमारी दुकान में सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, तो भाई मिलेंगी और बहुत अच्छी चलेगी। तो आप लोग भी जब भी बिजनेस करें या किसी प्रकार की तैयारियां करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो सबकी सलाह मान लीजिए, लेकिन आपको मतलब सुन लीजिए, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा सलाह लगता है, जो आप कर सकते हैं, भाई लोग तो 50 प्रकार के बताएंगे, जो आप कर सकते हैं, जिसके आप योग्य हैं, वो आप करिए, आप जरूर सफल होंगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे फ्री में, है ना। और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, बढ़िया क्लियर रहेगा, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा। और एक बार फिर से आप ट्रांसलेशन करके देखिए, इंसेंस का मतलब क्या होता है, स्टिक्स का मतलब मैंने बताया था, है ना। और बहुत शॉपकीपर, नॉर्मली बहुत सारे सिंपल एडवांस लेवल के सब प्रकार की वोकैबुलरीज आपको यहाँ पे मिली है। तो आप लोग उसका प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि आपको एडवांस लेवल या बेसिक लेवल की इंग्लिश सीखनी है तो मेरी मेंबरशिप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।